हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वराग्नि एपिसोड 275 में गाइस आप देखेंगे माहेश्वरी परिवार को जो काव्य होती है वो जेल करा देती है। वो कैसे कराती है, क्या करती है, ये हम आपको थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगा। सो गाइस होता है ऐसा है, जो लक्ष्य होता है वो नाश्ते में से कुछ खाने को जाता है, कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं है और तुम्हारी गलतफहमी है कि काव्य ने इसमें जहर मिलाया है। लेकिन जो काव्य होती है वो लक्ष्य को समझा बुझाकर वो किसी काम से बाहर भेज देती है, जिस काम से लक्ष्य जो होता है वो जाने वाला होता है। तभी जो बड़ी माँ होती हैं वो देखती हैं कि जो काव्य का बिहेवियर होता है वो थोड़ा चेंज होता है। वो कहती है कि मुझे भी 16 सोमवार की व्रत की पूजा में शामिल होना है। वो सभी के पैर छूती है। जो सुजाता जी होती हैं वो उसको थोड़ा ड्रामा सा बनाती हैं, कहती हैं कि बस बस रहने दे, तुझे तो पल्लू भी रखना नहीं आता और तू व्रत रखेगी। उसके बाद जो बड़ी माँ होती हैं यानी कि लक्ष्य की जो माँ होती हैं वो उसे भी ज्वेलरी वगैरह दे देती हैं। कहती हैं कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी तैयार होकर कल मतलब आज पूजा में आ जाना। उधर आप देखेंगे फ्रेंड्स, जो रागिनी होती है वो तैयार हो रही होती है क्योंकि उसे लड़के वाले देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो पुरानी बातों को याद करती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है बेचारी। कि तभी जो रागिनी की माँ होती हैं वो उसे बुलाने के लिए आ जाती हैं। कहती हैं कि बेटा हाथ में तो तुमने कुछ भी नहीं पहना है, तुम्हारे हाथ तो बड़े खाली खाली से हैं। फिर वो उसको 2 कंगन पहना देती है। कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी उनको पसंद आ जाएगी क्योंकि मेरी बेटी है ही सबसे अलग। उधर फ्रेंड्स आप देखेंगे जो काव्य होती है उसका बिहेवियर देखकर सभी परिवार वाले यही सोच में रहते हैं कि आखिर ये सब क्यों ऐसा कर रही है। उधर सभी लोग परिवार की पूजा में शामिल हो जाते हैं, पूजा की तैयारियों में लग जाते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसे स्वरा देकर कहती है कि बड़ी माँ आपने किसी को कुछ काम से बुलाया है क्या। तभी काव्य जो होती है वो कह देती है कि नहीं, ये मेरे टेलर हैं, इन्हें मैंने बुलाया है क्योंकि जो मेरा मतलब लहंगा था वो थोड़ा ढीला सा है, मुझे उसकी फ़िटिंग वगैरह करानी है। सो आप कंटिन्यू करिए, मैं अभी आती हूँ। उधर आप देखेंगे रागिनी को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। जो सास होती है रागिनी की होने वाली, वो रागिनी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। कहती है कि देखने में तो बड़ी सुशील और सुंदर है। जो रागिनी की माँ होती हैं वो उनकी तारीफ़ करने लगती है रागिनी की। लेकिन जो उसकी जो होने वाली सास होती है वो कहती है कि तुम इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हो, तुम्हारी सगी बेटी थोड़ी ना है। तभी जो रागिनी होती है वो कहती है कि दिल से जुड़ते हैं रिश्ते, ज़रूरी नहीं कि खून के रिश्ते ही अच्छे हों। वो कहती है कि हाँ, मुझे यही तो सुनना था क्योंकि मुझे जानना था कि मतलब तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। उधर आप देखेंगे जो वो टेलर होता है वो जो काव्य का दुपट्टा होता है उसमें बारूद टाइप का कुछ बांध रहा होता है। उधर सुजाता जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है ये देखकर कि काव्य का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होता है। वो सभी गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक वगैरह देती है, सभी को सर्व करती है, मतलब सभी की मदद करती है। जो स्वरा होती है ये देखकर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। गाइस उसके पास को आने की कोशिश करती है कि उसके पल्ले से उसके हाथ में कुछ लग जाता है जिसमें से बारूद की महक आती है। वो उसे सूंघती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी वो बड़ी माँ के पास जाती है, कहती है कि बड़ी माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जब भी तो सुजाता जी होती हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, काव्य ने फिर से कुछ किया क्या। मुझे पता था कि काव्य कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगी। गाइस ये लोग काव्य के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ अचानक से जो लक्ष्य होता है वो आ जाता है। उधर जो काव्य होती है अपने पल्ले में खुद से ही जो भगवान जी की जोत जली हुई होती है उसमें से आग लगा लेती है, जिसमें उसके पल्ले में आग लग जाती है। स्वरा सुजाता जी से और बड़ी माँ से कुछ कह पाती कि उससे पहले ही बहुत ज़ोर से एक ब्लास्ट हो जाता है। जो लक्ष्य होता है वो काव्य कह के चिल्लाता है। सभी लोग काव्य की देख रेख में लग जाते हैं। जो लक्ष्य होता है वो कहता है कि काव्य काव्य उठो। इतने में ही जो स्वरा होती है वो कहती है कि अरे कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। जो काव्य होती है वो खड़ी हो जाती है, कहती है कि स्वरा ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम तो मुझे मारना ही चाहती थी, देखा तुम्हारी सब बात पूरी हो रही है। तभी जो लक्ष्य होता है वो कहता है कि दूर रहो स्वरा, तुम्हें पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्वरा होती है वो कॉल करती है अपने परिवार वालों को कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है कि किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग हमारी कस्टडी में, और हमने आपको लास्ट वार्निंग दी थी कि मतलब कोई भी गड़बड़ अगर आप 21 बार इस घर में होगी तो हम सबको अरेस्ट करके ले जाएंगे। गाइज इसीलिए स्वरा हार जाती है सभी को।